चलो भाइयों, अब हमें बारिश की तैयारी करनी चाहिए। हाँ हाँ भाई, हमें अभी पानी की खोज करनी चाहिए, नहीं तो बरसात का समय निकल जाएगा और फिर जंगल में सूखा पड़ जाएगा। आसमान में बादल पानी की तलाश में निकल पड़ते थे, लेकिन उन्हें जमीन पर कहीं पर भी पानी नजर नहीं आ रहा था। भाइयों, बहुत दिन हो गए, क्या हम पानी की खोज कर पाएंगे? अगर हमें जल्दी बारिश करनी है तो सुंदरवन जंगल जाना पड़ेगा। उसके बाद बादल सुंदरवन जंगल की ओर चल पड़ते हैं। तभी रास्ते में उन्हें टुन्नू चिड़ा एक पेड़ की डाल पर बैठा हुआ दिखाई देता है। बादल टुन्नू चिड़ा को अपनी परेशानी बताते हैं। बादल भाइयों, बस इतनी सी बात, आप लोग परेशान मत होइए। मैं अपने जंगल की नदी किनारे आपको ले चलता हूँ। वहाँ से आप जितना चाहे उतना बारिश के लिए पानी ले सकते हैं। फिर टुन्नू चिड़ा बादलों को अपने साथ नदी किनारे ले जाता है। इसी तरह टुन्नू चिड़ा और बादल की दोस्ती हो जाती है। टुन्नू चिड़ा सुंदरवन जंगल में अपनी पत्नी टूनी चिड़िया और बेटी टुनटुनी के साथ रहता है। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया बाजार जा रही थी। तभी रास्ते में उसकी पड़ोसन बबली कबूतरी उसे मिलती है। अरे टूनी चिड़िया, लगता है तुम बाजार जा रही हो। हाँ बहन, तुमने ठीक ही कहा। मैं बाजार ही जा रही थी अपने घर का राशन लाने। अच्छा, वो टोनी, ऐसा है कि आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती और मेरे घर का राशन खत्म हो गया है। ऐसा करो, तुम मेरा भी राशन बाजार से लेती आना। ठीक है बबली बहन, मैं तुम्हारा भी राशन लेती आऊंगी। आखिर सुख दुख में पड़ोसी काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा। बबली कबूतरी अपने सामान के लिए टूनी चिड़िया को पकड़ा देती है। फिर टूनी चिड़िया बाजार चली जाती है। थोड़ी देर बाद टूनी चिड़िया जब बाजार से लौटती है, ये लो बबली कबूतरी, मैंने तुम्हारा राशन ला दिया है और कोई काम हो तो मुझे बता देना। उसके बाद टूनी चिड़िया अपने घर चली जाती है। इस तरह कई दिन गुजर गए। अब बबली कबूतरी अपनी बीमारी का बहाना बनाकर टूनी चिड़िया से अपने घर का सारा काम करवाने लगी और खुद आराम से बैठकर झूला झूलती। रोज रोज टूनी चिड़िया को बबली कबूतरी के घर का काम करते देखकर एक दिन सुंदरी कौवी बबली कबूतरी के घर आती है और उसे झूला झूलते देखकर उससे कहती है, अरे बबली कबूतरी, मैंने तो सुना था तेरी तबीयत खराब है और तू है कि यहाँ आराम से झूला झूल रही है। सुंदरी कौवी, तुझे एक राज की बात बताऊं? मैंने बीमारी का बहाना टूनी चिड़िया से काम करवाने के लिए बनाया है। तू मेरे राज को राज ही रखना, टूनी चिड़िया को मत बता देना। अरे नहीं बबली कबूतरी, तुम निश्चिंत रहो, मैं किसी को तुम्हारा राज नहीं बताऊंगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, घर पर बहुत सारे काम पड़े हैं। इतना कहकर सुंदरी कौवी वहाँ से चली जाती है। एक दिन सुंदरी कौवी अपने घर के बाहर एक डाल पर बैठी थी। उस समय टुनटुनी चिड़िया अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी। सुंदरी कौवी टुनटुनी को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है, टुनटुनी, तू बहुत प्यारी बच्ची है, तू मेरा एक काम करेगी? क्या काम है आंटी? क्या बताऊं बेटा, मेरे पैरों में दर्द रहता है। ऐसा कर, तू रोज आकर मेरे पौधों में पानी दे दिया कर और साथ साथ घर के काम में भी हाथ बटा दिया कर। ठीक है आंटी, मैं अभी पौधों को पानी दे देती हूँ। सुंदरी कौवी बबली कबूतरी की देखा देखी अपने घर का सारा काम टुनटुनी चिड़िया से करवाने लगती है। टूनी और टुनटुनी चिड़िया पड़ोसियों के काम करते करते थक जाती थी। एक शाम टुनटुनी चिड़िया अपनी मम्मी पापा के साथ बैठी थी। उस समय वो बहुत उदास थी। उसे उदास देखकर उसका पिता टुन्नू चिड़ा उससे पूछता है, क्या बात है टुनटुनी चिड़िया, तुम आज इतनी उदास क्यों हो? तुम्हारी माँ ने तुम्हें डांटा है क्या? नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या बात है, मुझे बताओ। वो पापा, हमारे पड़ोसी पक्षी हमारी अच्छाइयों का फायदा उठाते हैं और अपने सारे काम हम लोगों से करवाते हैं। हाँ जी, टुनटुनी चिड़िया बिल्कुल सही कह रही है। मैं भी तंग आ गई हूँ पड़ोसी पक्षियों का काम करते करते। मेरा मन करता है हम कहीं और जाकर अपना आशियाना बना लें। ठीक है टूनी चिड़िया, हम सब कहीं और चलकर अपना नया आशियाना ढूंढेंगे। फिर सब खा पी कर सो जाते हैं। अगले दिन टुन्नू चिड़ा अपने परिवार के साथ नई आशियाने की तलाश में जाता है, लेकिन उन्हें घोंसला बनाने के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं मिलती। तब टुन्नू चिड़ा टूनी चिड़िया से कहता है, चलो मैं तुम दोनों को अपने बादल दोस्त के पास लेकर चलता हूँ। अगर वो थोड़ी जगह हमें दे देगा तो हम लोग बादलों में ही घर बनाकर रहेंगे। फिर टुन्नू चिड़ा सबको लेकर अपने दोस्त बादल के घर जाता है और बादल को अपनी समस्या बताता है। टुन्नू चिड़ा को दोस्त बादल उन्हें अपने साथ रखने के लिए तैयार हो जाता है। फिर टूनी चिड़िया अपने परिवार के साथ बादलों में घर बनाकर खुशी खुशी रहने लगती है। एक जंगल में
बंटी पानी पूरी का ठेला लगाता था। उसकी पानी पूरी खाने के लिए पक्षियों की भीड़ लगी रहती थी। एक दिन उसकी पत्नी टुनटुनी उससे कहती है, अजी सुनते हो, जंगल में 1 महीने से मेला लगा हुआ है, लेकिन तुम एक भी दिन मुझे लेकर मेले में नहीं गए। किसी दिन मुझे लेकर मेले में चलो ना। टुनटुनी, तू तो जानती है मुझे समय नहीं मिलता, तू अकेले ही मेले चली जाना। नहीं जी, जब तक आप मुझे मेले में लेकर नहीं चलेंगे मैं नहीं जाऊंगी। मुझे तो आपके साथ ही मेला घूमने जाना है। आपको जब देखो बस पानी पूरी ही बनाते रहते हैं। ऐसा लगता है बस आपको पानी पूरी से ही प्यार है, मुझसे तो प्यार है ही नहीं। एक दिन पानी पूरी का ठेला नहीं लगाओगे तो परिंदे भूखे नहीं मर जाएंगे। अच्छा भाग्यवान, बस अब गुस्सा मत हो, चल मैं तुझे मेला घुमा कर लाता हूँ। बंटी और टुनटुनी मेले में जाते हैं। वो दोनों देखते हैं कि मेले में बहुत सारी दुकान लगी हुई है। अजी सुनते हो, इस मेले में तो चाट पकौड़ी भी बिक रही है। तुमने क्यों नहीं अपनी पानी पूरी का ठेला लगाया? टुनटुनी, मैं भी अपना पानी पूरी का ठेला लगाना चाहता था, लेकिन इस मेले में दुकान लगाने का किराया बहुत ज्यादा है, जिसे दे पाना मेरी बस की बात नहीं। चलो छोड़ो, तुम अपना मन छोटा मत करो, मेले में से जो तुम्हें लेना है ले लो। टुनटुनी मेला घूमने लगती है। तभी बंटी की नजर एक पानी पूरी के ठेले पर पड़ती है। अरे, इस पानी पूरी के ठेले पर तो बहुत भीड़ लगी हुई है और पानी पूरी का रेट भी ज्यादा है, फिर भी पक्षी बिना संकोच किए खा रहे हैं। मैं अभी जाकर पता लगाता हूँ कि इसने अपने पानी पूरी का दाम इतना ज्यादा क्यों रखा है। बंटी उस पानी पूरी के ठेले पर जाकर उस पानी पूरी वाले से पूछता है, अरे भाई, तुमने अपनी पानी पूरी का दाम इतना महंगा क्यों रखा है? ऐसा क्या है तुम्हारी पानी पूरी में? ये ऐसी वैसी पानी पूरी नहीं है, बॉम्बे का मशहूर पानी पूरी है। इसका पानी आरओ के पानी से तैयार किया जाता है। और ये देखो, यहाँ बहुत सारे फ्लेवर की पानी पूरी हैं। जरा मुझे भी देना तो। बंटी 50 रुपए पानी पूरी वाले को देता है। जैसे ही बंटी पानी पूरी खाता है, अरे ये तो बॉम्बे की पानी पूरी के नाम पर पक्षियों को लूट रहा है। इससे अच्छी पानी पूरी तो मैं बनाता हूँ, लेकिन जंगल के पक्षियों को मेरी पानी पूरी के 10 रुपए देने में ज्यादा लगता है। मुझे कुछ करना होगा। अगले दिन बंटी अपनी पानी पूरी का दाम 40 रुपए कर देता है। उसके ठेले पर एक कौ भी पानी पूरी खाने को आती है। भैया, कल तक तो तुम्हारे पानी पूरी के दाम 10 रुपए था, लेकिन आज तुमने 40 रुपए रेट रखे हैं। ऐसा है बहन जी, कल तक मेरी पानी पूरी का फ्लेवर एक ही होता था, लेकिन आज ढेर सारे फ्लेवर्स हैं। बताइए आपको कौन सा फ्लेवर दूं? तुम अपना फ्लेवर अपने पास रखो, मुझे तुम्हारी पानी पूरी नहीं खानी। तुम बहुत लालची हो गए हो। धीरे धीरे बंटी के पानी पूरी के ठेले पर पक्षी आना बंद कर देते हैं। तभी एक दिन टुनटुनी उससे कहती है, देखा तुमने, पानी पूरी का दाम बढ़ा दिया और पक्षियों ने तुम्हारे ठेले पर आना बंद कर दिया। तुम ऐसा करो, कल से अपने पुराने रेट पर ही तुम पानी पूरी बेचना। तुम सही कह रही हो टुनटुनी। अगले दिन बंटी कबूतर अपना लालच छोड़कर अपने पुराने रेट पर ही पक्षियों को पानी पूरी बेचने लगता है। धीरे धीरे उसके ठेले पर पक्षियों की भीड़ लगने लगती है। ये सब देखकर बंटी बहुत खुश होता है और आगे लालच कभी नहीं करता। हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। जो भी इंसान लालच करता है वो अपनी लाइफ में कभी भी खुश नहीं रह सकता। हमें अपनी मेहनत या किस्मत का जितना भी मिल गया उससे अपना काम निकालना चाहिए, लेकिन अगर हम थोड़ा ज्यादा के चक्कर में लालच करेंगे तो हमारे पास अभी जितना है उससे भी हाथ धोना पड़ सकता है। इसलिए कहते हैं, ज्यादा लालच अच्छा नहीं होता। आपने सुना ही होगा। उम्मीद है आप सबको कहानी अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और ऐसी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक जंगल में टुनटुनी अपनी माँ टूनी और अपने पिता टुन्नू के साथ रहा करती थी। टुनटुनी बहुत ही पढ़ी लिखी थी और समझदार भी। जैसे जैसे टुनटुनी बड़ी हो रही थी, उसके माता पिता उसकी शादी की चिंता करने लगे थे। एक बार टूनी टुन्नू के साथ बैठकर बात कर रही होती है। सुनो जी, बेटी की शादी की चिंता है भी या नहीं? झाड़ जैसी लंबी हो गई है, उसकी शादी भी तो करनी है। कुछ इसके बारे में सोचा भी है या नहीं? अरे ये भी कोई सोचने की बात है। मेरी बेटी सुंदर है, सुशील है और साथ में पढ़ी लिखी हुई है। उसके लिए तो हजारों पक्षियों के रिश्ते आएंगे। तभी वहाँ टुनटुनी आ जाती है और बोलती है, सही
सही कहा पापा आपने। अभी तो मैं छोटी हूँ और इतनी भी जल्दी क्या है मुझे घर से भेजने की। और वैसे भी मुझे आजकल के फुकरे चिड़े पसंद नहीं है, तो पापा रहने दो और आप माँ को थोड़ा समझा दो। तुम दोनों बाप बेटी से तो बोलना ही बेकार है। उड़ा लो मजाक, जा रही हूँ मैं। टूनी गुस्से से वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टुन्नू टूनी के पास जाता है और उससे बोलता है, अरे ओ भगवान, हा हा हा, आज मैं तुम्हारे लिए ऐसी खबर लेकर आया हूँ जिसे सुनते ही तुम उछल पड़ोगी खुशी से। क्या जी, ऐसे पहेली क्यों बुझा रहे हो? जो भी बोलना है साफ साफ बोलिए। अरे भाग्यवान, क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? ये देखो, चिड़ा की तस्वीर है हमारी बेटी टुनटुनी के लिए। और हाँ, मुझे तो ये चिड़ा बहुत पसंद है, तुम भी देख लो। अरे हाँ जी, ये चिड़ा तो बहुत सुंदर है। हमारी टुनटुनी के लिए ये चिड़ा बहुत अच्छा रहेगा। कौन है ये चिड़ा? भाग्यवान, ये मेरे दोस्त का बेटा है, बहुत बड़ा सिविल इंजीनियर है। नदी पार जंगल में सारे परिंदों के घोंसले इसी ने बनाए हैं। मैं चाह रहा हूँ कि इसी से टुनटुनी की शादी कर दूं। तुम्हें तो पसंद आया ना? हाँ जी, क्यों नहीं, जल्दी से करा दीजिए इसी से बस। टुनटुनी की शादी टुन्नू के दोस्त के बेटे बंटी कबूतर के साथ तय हो जाती है। कुछ दिनों में टुनटुनी की शादी का दिन आ जाता है। घर के सभी लोग अपने अपने कामों में बहुत ही बिजी दिखाई देते हैं। टुनटुनी भी खूब सज संवर रही होती है। कुछ ही घंटों में लड़की वाले भी बारात के साथ आ जाते हैं। दुल्हन तैयार रहती है। मंडप में कबूतर को बिठाया जाता है और कुछ ही मिनट में दुल्हन भी आ जाती है। शादी स्टार्ट हो जाती है। तभी शादी के बीच में ही बहुत जोर का तूफान और बारिश आ जाती है। सभी इधर उधर लग जाते हैं और कुछ ही मिनटों में पूरा जंगल पानी से भर जाता है। सभी पक्षी इधर उधर उड़कर अपनी जान बचा रहे होते हैं। तभी अचानक से बंटी को एक लकड़ी का पटरा बहता हुआ दिखाई देता है। वो जल्दी से टुनटुनी को उस पर बिठा देता है और खुद भी बैठ जाता है। उसके बाद दोनों तैरते तैरते आगे बढ़ जाते हैं। लकड़ी के पटरे पर बहुत दूर आगे जाने पर उन्हें एक नाव नजर आती है। वो दोनों उसके पास जाते हैं और बंटी उस नाव की सहायता से सभी की हेल्प करता है और सभी पक्षियों को भी बचा लेता है और साथ में अपने अपने माता पिता और सास ससुर की भी जान बचाता है। बंटी कबूतर की बहादुरी देखकर टुनटुनी बहुत खुश होती है और मन ही मन उससे प्यार करने लग जाती है। कुछ दिनों बाद पानी सूख जाता है। जंगल में फिर से बाढ़ आ जाती है और उन दोनों की शादी बहुत ही धूमधाम से हो जाती। एक जंगल में टुन्नू अपनी पत्नी टूनी और अपनी बेटी टुनटुनी से बहुत प्यार करता था। टूनी, मैं तुम दोनों के बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम मेरी बेटी का ख्याल रखना। मरे आपके दुश्मन, आप ऐसी बातें क्यों करते हैं जी? आपकी उम्र तो 100 साल हो, आपको मेरी भी उम्र लग जाए। पापा, आपने मेरे लिए क्या लाया? बेटा, आज मैं तेरे लिए तेरी मनपसंद जूते लेकर आया हूँ। इसे पहनकर मुझे दिखाओ। टुनटुनी जूते पहनकर टुन्नू को दिखाती है। पापा, ये जूते तो बहुत सुंदर हैं। मैं कल इसे अपनी सहेलियों को दिखाऊंगी। आप दोनों बाप बेटी बातें कीजिए, मैं आपके लिए खिचड़ी बना कर लाती हूँ। टूनी जैसे ही खिचड़ी बनाने के लिए किचन में जाती है, वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। पापा जल्दी आओ, देखो माँ गिर गयी। टुन्नू दौड़कर वहाँ पर आता है। अरे, ये टोनी को क्या हो गया? मैं अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। टुन्नू डॉक्टर को घर लेकर आता है। डॉक्टर टूनी का चेकअप करती है। बधाई हो, आपकी पत्नी माँ बनने वाली है। अब आपको इनका बहुत ख्याल रखना होगा। डॉक्टर के जाने के बाद टुनटुनी बेटा, अब तुम्हारा भाई आने वाला है। मेरे ऑफिस जाने के बाद तुझे ही तेरी माँ का ख्याल रखना है। ठीक है पापा, अब मैं माँ का ख्याल रखूंगी। उन्हें एक भी काम नहीं करने दूंगी। क्यों? मुझे क्या हुआ है? मैं काम क्यों नहीं करूँगी? माँ, डॉक्टर ने आपको आराम करने को कहा है। मैं कुछ नहीं जानती, मैं आपकी एक भी नहीं सुनूंगी। अब से घर का सारा काम मैं करूँगी। मैं अभी जाकर पापा के लिए खिचड़ी बना कर लाती हूँ। अच्छा मेरी माँ, जा और संभाल कर बनाना।
टुनटुनी खिचड़ी बनाने जाती है। अरे क्या तोड़ दिया, जरा संभाल कर काम करो। वो कुछ नहीं माँ, चावल का डब्बा नीचे गिर गया था। थोड़ी देर बाद टुनटुनी खिचड़ी बनाकर लाती है। पापा ये लो खिचड़ी, और खाकर बताओ ना कैसी बनी है। टुन्नू खिचड़ी खाता है। खिचड़ी तो बहुत अच्छी बनी है। टूनी तुम भी खिचड़ी खाकर देखो। वाकई टुनटुनी ने खिचड़ी बहुत अच्छी बनाई है। माँ आज रात का खाना मैं ही बनाऊंगी। बेटा मैं बना लूंगी, तुम इतनी परेशान मत हो। नहीं माँ तुम आराम करो, मैं कुछ भी बनाकर पापा को खिला दूंगी, तुम भी खा लेना। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। टुनटुनी टूनी को कुछ भी काम करने नहीं देती थी। टूनी की माँ मीनू चिड़िया उसके घर आती है। टुन्नू बेटा, मैं टुनटुनी और टूनी को अपने घर ले जाना चाहती हूँ। ये छोटी सी बच्ची कब तक अपनी माँ की देखभाल करती रहेगी? नहीं माँ, मुझे मायके नहीं जाना। यहाँ टुन्नू और टुनटुनी मेरी बहुत अच्छी तरह से देखभाल कर रही है। मेरी बेटी बहुत सियानी हो गई है, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। अच्छा ठीक है टूनी, जब बच्चा हो जाएगा तब मायके आ जाना। ठीक है मैं अब चल रही हूँ। एक दिन अचानक टूनी के पेट में दर्द होने लगता है। उस समय टुन्नू जंगल लकड़ियाँ लेने गया था। घर पर अकेली सिर्फ टूनी और टुनटुनी ही थी। टुनटुनी बेटा, मेरे पेट में बहुत जोरों का दर्द हो रहा है, मुझे जल्दी से अस्पताल ले चल। लगता है तेरे भाई के आने का समय हो गया है। माँ तुम मत रो, मैं अभी कुछ करती हूँ। बाहर कोई भी नहीं दिख रहा है, मैं किससे मदद मांगू? अब माँ को इस सब्जी के ठेले पर ही ले जाना पड़ेगा। किसी तरह टुनटुनी टूनी को लेकर अस्पताल पहुंचती है और फिर टुन्नू को फोन करके अस्पताल बुलाती है। टूनी बच्चे को जन्म देती है। पापा ये देखो मेरा भाई कितना सुंदर है, अब मैं मेरे भाई के साथ दिन भर खेलूंगी। टुनटुनी आओ बेटा मेरे पास, तू मेरी सबसे प्यारी बेटी है। ये सब कुछ तेरे ही कारण संभव हुआ है। टुनटुनी टूनी के गले लग जाती है और सब खुशी खुशी घर आ जाते हैं। तो ये थी आज की कहानी। दोस्तों आज के लक्की विनर्स के नाम ये रहे आपके स्क्रीन पर। आज का सवाल ये है, टुनटुनी टुन्नू के लिए क्या बनाती है? अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लक्की विनर के नाम कल की वीडियो में दिखाए जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। टुनटुनी का पति बंटी एक कुली था। वो नदी पार से आने वाले पक्षियों के सामान को इधर से उधर करता था। एक दिन जब बंटी काम पर जा रहा था तब टुनटुनी उससे कहती है, अजी अपनी सेहत का भी ध्यान रखा करो। सभी किसी न किसी दिन छुट्टी लेते हैं, लेकिन तुम तो रविवार को भी काम करते हो। अरे पगली, अगर काम नहीं करूँगा तो घर कैसे चलेगा? तू तो माँ बनने वाली है, बच्चों का खर्चा बढ़ेगा। अगर काम नहीं करूँगा तो अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी कैसे दूंगा? आपसे तो बात करना ही बेकार है। ये लीजिए पोटली, इसमें मैंने रोटी और चावल रख दिए हैं, समय से खा लीजिएगा। नहीं टुनटुनी, आज मेरी तबीयत कुछ सही नहीं लग रही है, कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है। काम से आऊँगा तो खा लूँगा। बंटी बिना खाना लिए काम पर चला जाता है। टुनटुनी को क्या पता था कि बंटी से उसकी ये मुलाकात आखिरी थी। उधर बंटी बेहोश होकर बहती नदी में गिर जाता है और वहीं डूबकर मर जाता है। टुनटुनी भागी भागी अस्पताल जाती है। बंटी ये क्या हो गया? सब कुछ एक पल में खत्म हो गया। अब ये बच्चा किससे अपना पापा कहेगा? मैं तुम्हें कई बार समझा रही थी अपनी सेहत का ध्यान रखो, लेकिन तुम तो मेरी बात मानते ही नहीं। अब मैं क्या करूं बंटी? समय तेजी से पंख लगाकर उड़ने लगता है। टुनटुनी एक बच्ची को जन्म देती है। एक दिन टुनटुनी के पास डाकिया एक खत लेकर आता है। अरे ये खत तो कड़कनाथ सेठ की कंपनी की तरफ से आया है और मुझे बंटी की जगह कुली की नौकरी दी गई है। मुझे अपनी बच्ची के लिए नौकरी करनी ही होगी, तभी मैं उसे एक अच्छे स्कूल में पढ़ा पाऊंगी और उसे बेहतर भविष्य दे सकूंगी। अगले दिन से ही टुनटुनी कुली बनकर पक्षियों का बोझ उठाती थी। जब भी नदी के उस पार से कोई पक्षी आता था, टुनटुनी तेजी से उन पक्षियों के पास पहुंच जाती थी। बहन जी, क्या मैं आपका बोझ उठा लूं? अरे तुम तो एक चिड़िया हो, क्या तुम इतने बोझ को उठा सकती हो? हाँ हाँ बहन जी,
मैं सारे बोझ को उठा लूंगी। बहन जी, मैंने अपनी जिंदगी में इतना बोझ उठा लिए है, ये बोझ तो उसके आगे कुछ नहीं है। क्यों, क्या हुआ? और तुम ये तुम्हारी बेटी को साथ में लेकर क्यों घूम रही हो? तुम्हारे पति कहाँ हैं? वो नहीं कमाते हैं क्या? क्या करिएगा बहन जी, मेरी दुख भरी कहानी सुनकर रोज इस नदी किनारे पे कई पक्षी आते हैं और मेरी दुख भरी कहानी सुनते हैं, लेकिन कोई मेरी मदद नहीं करता। अरे तुम मुझे तो बताओ, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी। क्या बताऊं बहन जी, मेरे पति की मौत इसी नदी में डूबकर हो गई थी। उसके बाद से मैं यहाँ कुली की नौकरी कर रही हूँ। देखो टुनटुनी, जब तुम्हारी बेटी थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो उसको मेरे स्कूल में डाल देना। मैं उसे पढ़ा लिखा कर एक अफसर बनाऊंगी। मैं तुम्हें अपना पता दे देती हूँ। वो बुलबुल चिड़िया टुनटुनी को अपना पता दे देती है। इसी तरह कई साल गुजर जाते हैं। एक दिन जब टुनटुनी अपना घर साफ कर रही थी, तभी उसे उस बुलबुल का दिया हुआ पता मिलता है। अरे ये पता तो वही है जो मैडम जी ने मुझे नदी किनारे पर दिया था। मैं तो बिल्कुल भूल ही गई थी। अब मैं अपनी बेटी को लेकर मैडम जी के स्कूल में जाऊंगी और उसे वहाँ पढ़ाऊंगी। टुनटुनी अपनी बेटी को लेकर उस पते पर पहुँचती है। आओ आओ टुनटुनी, बहुत दिन हो गए तुमसे मिले। मैडम जी, ये देखिए, मैं अपनी बेटी को अपने साथ लेकर आई हूँ। मैं चाहती हूँ ये पढ़ लिख कर एक अफसर बन जाए, इससे मेरी तरह जीवन में संघर्ष न करना पड़े। हाँ हाँ टुनटुनी, तुम निश्चिंत रहो। मैं तुम्हारी बेटी को अच्छी तालीम दूंगी। तुम्हें एक दिन इस पर गर्व होगा। टुनटुनी अपनी बेटी का एडमिशन उस मैडम जी के स्कूल में कराकर निश्चिंत हो जाती है। उसे इस बात की खुशी थी उसकी बेटी को उसकी तरह जीवन में संघर्ष नहीं करना पड़ेगा।